हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए कक्षा 7 विषय गणित की एक शिक्षण योजना लेकर आया हूं, जिसका प्रकरण है क्षेत्र मिति, एक्सरसाइज 12A। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार के नए वीडियो समय समय पर मिलते रहें। यदि आप चाहते हैं कि आपको इस प्रकार की वीडियो आपके व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भी मिले तो मैंने दो ग्रुप बनाए हैं। दोनों ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। मैं अपनी बनाई गई सभी वीडियोस को व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भी शेयर करता हूं। सबसे पहले आपको 4 कॉलम बनाने हैं। दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 6 विषय गणित, समय 40 मिनट। पहला हेडिंग आता है लर्निंग आउटकम। बच्चे सूत्र की सहायता से घन व घनाभ का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। नंबर 2 हेडिंग प्रकरण क्षेत्र मिति। नंबर 3 हेडिंग सीखने सिखाने की सामग्री, पाठ्य पुस्तक, ब्लैक बोर्ड, चौक इत्यादि। नंबर 4 सिखाने की प्रक्रियाएं। यहाँ पर आपको 4 कॉलम बनाने होंगे। पहला कॉलम क्रम संख्या का, दूसरा चरण, तीसरा समय और नंबर 4 पर आकलन के तरीके। पहला हेडिंग आता है शिक्षण की शुरुआत में। इसका समय 5 मिनट होता है और आकलन का तरीका बातचीत। बच्चों, आप घन व घनाभ के शीर्ष, कोर, फलक इत्यादि से परिचित हो। आज हम सूत्र की सहायता से घन व घनाभ का आयतन निकालना सीखेंगे। हेडिंग नंबर 2 शिक्षण के दौरान। इसका समय 25 मिनट होगा और आकलन का तरीका बातचीत और अवलोकन। शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर। घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, एल गुना बी गुना एच, जहां पर एल बराबर लंबाई यानी कि लेंथ, बी फॉर ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, एच फॉर हाइट यानी कि ऊंचाई। इसके ऊपर फिर एक क्वेश्चन भी बच्चों को करके दिखाएंगे। एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 5.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। इसको बच्चों को हल करके दिखाएंगे। फिर इसी प्रकार घन का आयतन। घन का आयतन बराबर ए गुना ए बराबर ए की घात 3, जहां ए बराबर घन की एक भुजा। एक घन की प्रत्येक कोर 6 मीटर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। घन की प्रत्येक कोर बराबर 6 मीटर, तो घन का आयतन होता है ए की पावर 3, तो यानी कि 6 की घात 3। तो इस तरह बच्चों को घन का आयतन का फार्मूला बताएंगे और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी करके दिखाएंगे। इसके बाद हेडिंग आता है शिक्षण के बाद में। इसका समय 10 मिनट होता है और आकलन का तरीका अवलोकन, सहभागिता। पहले 5 मिनट में कक्षा को 3 समूह में विभाजित करके पाठ्य पुस्तक का एक प्रश्न बच्चों को हल करने के लिए दिया जाएगा। अगले 5 मिनट गृह कार्य के लिए। एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर और ऊंचाई 3.5 मीटर है, तो कमरे का आयतन ज्ञात कीजिए। अगला हेडिंग शिक्षक की आगामी योजना। यहाँ पर आपको अपनी आगामी योजना का वर्णन करना है। तो मित्रों, यह थी एक छोटी सी शिक्षण योजना जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। आशा करता हूँ पसंद आएगी। कुछ कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।